डॉन की अगर आप हेडलाइन देखें, बिग विग्स डिसेंट ऑन दुबई टू डिसाइड शेप ऑफ थिंग्स टू कम, जो भी मुस्तकबिल के अंदर मंजरनामा बनेगा वो उसके लिए बिग विग्स, ज़ाहिर है बड़े जो हैं इस वक्त सियासतदान वहां पे मौजूद हैं। दुनिया न्यूज़ की भी मैं देख रहा, जरदारी नवाज शरीफ मुलाकात, साथ चलने पर इतफाक। सबसे अहम नाजरीन और जैसा जो इस वक्त जो मौजू ज़ेर बहस है बिटवीन दोनों सियासी जमातों के, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, जो मेरे जराए हैं, जैसा वो ये बता रहे हैं कि डिस्कशन अब ये हो रही है, जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये समझ रहे हैं, खासतौर पर नून लीग ये समझ रही है कि वो पंजाब के अंदर जो है काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन के अंदर आ गए हैं। जाहिर है 9 मई का सानिया हुआ, उस हवाले से जो भी अभी तक मामला चल रहे हैं, जिस तरह के हालात वाक़यात पर आगे बढ़ रहे हैं कि पीटीआई ने अपने आप को बहुत नुकसान किया, जो एक जाहिर है इस हवाले से जो भी अभी तक हालात वाक़यात हमारे सामने आए हैं, तो अब ये समझ रहे हैं, नून लीग पर ये समझ रहे हैं कि हम अच्छी पोजीशन में हैं। अब हमें जो है, पहले अगर कोई किसी जगह के ऊपर मूड ये था भी कि हमें कहीं को सीट एडजस्टमेंट करनी है, अब नून लीग के अंदर जो है लोग ये बता रहे हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, अपने पार्टी के लीडर को, इसलिए वो दुबई में भी आ गए हैं, ज्यादा लोगों से मिल भी रहे हैं कि जनाब आला हमें अपने पांव के ऊपर अपना पूरा वजन डालना चाहिए और हमें खुलखला के इलेक्शन में जाके हमें ज्यादा जो है वो तरले मिन्नत करने की जरूरत नहीं है, ना जो पीपल्स पार्टी की ना आईपीपी की। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सोलो की तरफ जाएं, ज्यादा सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाया जाए। दूसरी तरफ जाहिर है जरदारी साहब ने भी काफी अपना चीजें दाव पे लगाई हुई हैं, वो मेन उनका फोकस ही पंजाब है, क्योंकि दूसरी तरफ वो एक सिंध के अंदर अपनी हुकूमत उनकी मौजूद है, वो कंफर्टेबल है और आम राय यही सामने आ रही है कि वो सिंध के अंदर दोबारा रादर अब तो तीसरी हुकूमत उनकी बन जाएगी लगातार, कि कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना लेंगे। बलोचिस्तान से भी जो है काफी लोगों ने अपने साथ शामिल कर लिया है, तो हिस्सा बकदर जुसा वहां से भी मिल जाएगा। लड़ाई सारी की सारी पंजाब की है, पंजाब के अंदर आप आईपीपी भी हिस्सेदार आ गई है। लिहाजा इस वक्त तो आपकी बात से मैं मुतफिक हूं। मैं अगर एक सेकंड आपको जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर लूं तो, खाबर गोमन साहब, आप भी काफी बड़े सियासी मुबसर हैं। हैविंग सेड दिस, इस वक्त पंजाब में जो सबसे बुरी हालत है ना, सबसे गंदी सियासी तौर पर पोजीशन है, तो वो नून लीग की है। एक वक्त इनका तूती बोलता था, आज इनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। लोगों ने टिकट वापस किए हैं, पैसे इनको दे के इलेक्शन लड़ाते थे, वो नहीं लड़ रहे थे, और यानी एक एक हल्के से 25-25, 30-30 तक का उम्मीदवार होते थे, कभी आज 5 नहीं नजर आ रहे। तो ये आपको, या जिसने भी आपको नून लीग से बताया है, वो आपको ग्राउंड रियलिटीज जो है ना उसमें, बल्कि इसके मुकाबले में काफ लीग, आईपीपी, क्या नाम है वो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके बाद पीपल्स पार्टी, उनके ऊपर लोगों का नजला ज्यादा नहीं गिर रहा। वो ज्यादा इनको जिम्मेदार समझते हैं मुस्लिम लीग एन को, कि जो भी खराबियां मुल्क में इक्तिसादी तौर पर, माली तौर पर, अवामी तौर पर, इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर वो इन्हीं के खाते में पड़ रही हैं। उसकी वजह से दे आर इन दी वर्स्ट पॉसिबल पोजीशन। जो आप ये समझते हैं कि वो नवाज मैं कदम रखेंगे, नहीं, मैं ये कह रहा हूं यहाँ जो है वो दूर, और उनको जनाब सारे दे सारे 342 जड़ियां कौमी असम्बली दियां सीटां ने और 372 पंजाब, वो सारियां दी सारियां इन्हां दी झोली च पै जाणगियां और सारे बाकी रोंदे और वेखदे रह जाणगे। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द केस। दे आर एज ऑफ नाउ दे आर इन ए वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। अब आप फरमाएं, इसका भी जवाब दे दें। नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दे दूं। देखिए, मैं चौधरी साहब ये नहीं कह रहा कि जमीनी हकायक किस तरह के, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर एक सोच ये पाई जा रही है। आपका आर्गुमेंट कि वो कितनी हकायक के करीब है वो सोच, जमीनी हकायक के, या बिल्कुल ही उसे एक फासले के ऊपर बैठे हुए ऐसे खाम खाम के अंदर हवा में अपने वो घोड़े दौड़ा रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा कि कौन कहां पे खड़ा है। मैं तो बता रहा हूं कि इस वक्त मौजूदा हालात को सामने रखते हुए जो एक सोच चल रही है पॉलिटिकल, ये जो जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब पहले आने वाले दिनों के अंदर जो इनका ये ख्याल था
کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اچھے لیول پہ کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی کے اندر ایک رائے یہ پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دبئی کے اندر یہ جو ساری کی ساری اس وقت بیٹھک لگی ہوئی ہے, وہاں پہ یہ کھچڑی پک رہی ہے, سارے فیصلے ہو جانے ہیں. اور اسی لیے محترم نواز شریف صاحب وہ لندن سے دبئی آ گئے ہیں, جو ہے زرداری صاحب یہاں سے دبئی چلے گئے ہیں. پرسکون ماحول ہے وہاں پہ, نہ کوئی طرح کی وہ یہ کوئی میڈیا کی چک چک ہے, نہ کوئی آپ کے منہ کے اندر کوئی کیمرے دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, آپ عوامی سطح پر عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہے خاور گومن صاحب, یہ فرمائیں کہ ان کے پاس مسلم لیگ این اور پیپلز پارٹی اور کاف اور آئی پی پی اور فضل الرحمان اور باقی, ان کے پاس کون سا نعرہ ہے عوام کو بیچنے کے لیے, اور ان کے پاس کون سی کارکردگی ہے جو لوگوں کو دکھائیں گے, اور ان کے پاس کون سا لالی پاپ ہے, اور کون سا 16 مہینے میں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ بھی غلط ہے, بھی غلط, یہ کمال ہے. مسلم لیگ این نے جو یہ پھٹک چوک دیتے نے, تو بتائیں مجھے, لیٹس شیئر ود پیپل آف پاکستان. دیکھیں آرگومنٹ جو ہے وہ جو پیش کر رہے ہیں, فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. 25 کروڑ اب ماشاءاللہ ہم ہو گئے ہیں. لیٹسٹ جو آپ کو پتا ہے کہ سینسس کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 25 کروڑ سے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں. فیصلہ تو انہی کا ہوگا.